पाकिस्तान तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि वी आर ओपन टू न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन और इस तरह की सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। अहमद साहब आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि अगर हम न्यूट्रल वेन्यू की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने तो खुली ऑप्शन भी दी है। आप समझते हैं कि भारत जो है वो इसके ऊपर आएगा, न्यूट्रल वेन्यू पर इन्वेस्टिगेशन होगी? नहीं, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इंडिया ने कभी भी इस तरह की इवेंट्स को डिस्क्लोज नहीं किया न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर्स के लिए। और ये क्योंकि उनका एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और वो भी बहुत भोंडे अंदाज में उनकी जो एजेंसीज ने किया है, उसके पीछे उनका मोटिव भी साफ जाहिर नजर आ रहा है। यानी 3 साल से उनकी असली वेपन प्रोक्योरमेंट, उनका रिटोरिक, हर चीज एक उसकी एक प्रॉपर नेचर है, इस सारे इवेंट की एक बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है जो ये पिछले इतने अरसे से कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया कभी भी मानेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए और कभी भी अलाउ करेगा कि किसी कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर है और वो यहाँ आके वो ये राइट। करे। मुंबई अटैक्स जी, आप मुंबई अटैक से लेकर अब तक के इनके सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन देख लें, किसी की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी पे इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो नहीं हुए। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में, 1 साल तक उनकी एजेंसीज ने एसओपीज फॉलो करने के बाद, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाने के बाद 1 साल लिया ये कहने के लिए कि हमें ये पता चले कि इस दहशतगर्दी के पीछे इंडिया और इंडिया का जो अमित शाह है, जो इनके मिनिस्टर हैं, वो इन्वॉल्व हैं। 1 साल लगा, इनको 10 मिनट लगे ये सारा कुछ कहने में, विच क्लियरली शोज इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और प्रीमेडिटेटेड था ये सब कुछ। ठीक। और हसन, पहले दिन जब हमने आपको लाइन अप किया था, आप हमारे साथ मौजूद थे, तो आपने बहुत ज्यादा वसूख के साथ ये कहा था कि कन्वेंशनल वॉर की जानिब जाने के लिए तैयारी कर रहा है इंडिया। इस वक्त भी वैसे तो कुछ इतलात आ रही हैं, एक तो समाल आर्म के साथ फायरिंग हो रही है एलओसी पर, और दूसरा ये भी इतलात आ रही है कि भारी असला एलओसी पर भी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी डिप्लॉय कर रहा है इंडिया। इसके हवाले से आपके पास कुछ इतलात होंगी? जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, मैं आपको यही कह रहा हूं कि इन्होंने एक कन्वेंशनल अटैक करना है। पाकिस्तान कन्वेंशनल अटैक जो इन्होंने बालाकोट वाला जो उसके जो ड्रामा किया था जहाजों के थ्रू, वो भी कन्वेंशनल अटैक ही था। न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर वो भी कन्वेंशनल अटैक ही कहलाता है, जो न्यूक्लियर वॉर जो डेटरेंस का डॉक्ट्रिन है उस कॉन्टेक्स्ट में। और अभी भी उससे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ये एक अटैक प्लान कर रहे हैं।